सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुदास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सबकी रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसके अंत्य खंड का जो 6वां अध्याय इसको हम श्रवण कर रहे हैं और आज 123वें प्यार से प्रारंभ कर रहे हैं। मदिरा यवनी यदि नित्यानंद धरे तथापि ब्रह्मार वंद्य कहिल तो मारे। गृह्णीयाद यवनी पाणिं विषेद भाषाण्डे कालयम् तथापि ब्रह्मणो वन्द्यं नित्यानंद पदाम्बुजम्। भले ही श्री नित्यानंद यवनी का कर ग्रहण करें अथवा वारुणी ग्रहण करें तथापि उनके श्री चरण कमल ब्रह्मा के वंदनीय हैं। सुनिया प्रभुर वाक्य सुकृति ब्राह्मण परम आनंद युक्त हईल तखन। नित्यानंद प्रति बड़ जन्मिल विश्वास तबे आइले न विप्र नवद्वीपवास। प्रभु के वचन सुनकर सुकृतिमान ब्राह्मण परम आनंद युक्त हो उठे। नित्यानंद के प्रति ब्राह्मण के मन में गहरे विश्वास का जन्म हुआ। फिर ब्राह्मण अपनी वास भूमि नवद्वीप को आ गए। ते भाग्यवंत विप्र आसी नवद्वीपे सर्वाद्य आइला नित्यानंदेर समीपे। अकैतवे कहिले न निज अपराध प्रभु सुनिया तारे करिला प्रसाद। वे भाग्यवंत ब्राह्मण नवद्वीप में आकर पहले नित्यानंद के पास गए। वहां प्रभु के समक्ष उन्होंने निष्कपट भाव से अपने अपराध की बात कही। सुनकर प्रभु ने भी उनके ऊपर कृपा दृष्टि की। तेन नित्यानंद स्वरूपेर व्यवहार वेद गुह्य लोक बाह्या याहर आचार। परमार्थे नित्यानंद परम योगेंद्र यारे कही आदि देव धरणी धरेंद्र। सहस्त्र वदन नित्यानंद शुद्ध कलेवार चैतन्य कृपा बिना जानिते दुष्कर। वेद गुह्य एवं लोक बाह्य आचरणशील नित्यानंद स्वरूप का व्यवहार इस प्रकार का है। परमार्थ में नित्यानंद परम योगिंद्र हैं जिन्हें आदि देव धरणी धरेंद्र कहा जाता है। नित्य शुद्ध कलेवर सहस्त्र वदन युक्त अभिन्न बल देव श्री नित्यानंद को चैतन्य की कृपा के बिना जानना दुष्कर है। केह बले नित्यानंद येन बलराम केह बले चैतन्य बड़ प्रिय धाम। केह बले महातेजी अंश अधिकारी केह बले कोन रूप बुझिते ना पारी। किवा जीव नित्यानंद किवा भक्त ज्ञानी यार ये न मत इच्छा न बलाय केनी। कोई कहता है लगता है नित्यानंद बलराम है, कोई कहता है वे चैतन्य के बड़े प्रिय धाम है, कोई कहता है वे महातेजस्वी अंश अधिकारी हैं, कोई कहता है समझ में नहीं आता कि कैसा रूप है। हो सकता है कि नित्यानंद जीव हैं, यह भी हो सकता है कि वे भक्त हैं, ज्ञानी हैं। जिसका उनके बारे में जैसा मत है, जैसी इच्छा है, वह उनको वैसा क्यों न कहे।
ये से केने चैतन्य रे नित्यानंद नाहे, तान पाद पद्म मोर रहुक हृदय, से हमारे प्रभु आमी जन्म जन्म दास, सबार चरण मोर यही अभिलाष। चैतन्य के नित्यानंद जैसे भी हों, उनके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहें। वे मेरे प्रभु हैं, मैं जन्म जन्मांतर तक उनका दास बना रहूं, यही सभी के चरणों में मेरी अभिलाषा है। एत परिहारे हो ये पापी निंदा करे, तबे लाथे मारो तारे सिरे रे ऊपरे। और जो ये प्यार है, ये हम पिछले जो आदि खंड और मध्य खंड में भी श्रवण कर चुके हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी श्री नित्यानंद प्रभु जी के प्रति उनका विशेष भाव है, गुरुत्व है। और इसी प्रकार से वे कहते हैं, फिर इतना परिहार करने पर भी जो पापी उनकी निंदा करता है, कि ऐसे भी पापी होते ही हैं, ऐसे भी मनुष्यों के रूप में होते हैं, जो भगवान का इतना गुणानुवाद सुनने के उपरांत भी उन पर विश्वास नहीं करता और उनके प्रतिकूल चलता है। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, उसके सिर के ऊपर मैं लात मारता हूँ। हमारे प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, ए बड़ भर स्वामी धरिए अंतर। एन दिन हई वे की चैतन्य नित्यानंद, देखी वो वेष्टित चतुर्दिके भक्त वृंद। जय जय महाप्रभु गौर, जय 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 महाप्रभु गौर चंद्र, दिलाओ मिलाओ तुम्ही प्रभु नित्यानंद। तथापि ए कृपा कर गौर हरि, नित्यानंद संगे ये न तो माना पाशरी। श्री गौर सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं, मैं इस महान भरोसे को हृदय में धारण किए रहता हूँ। क्या ऐसा दिन कभी आएगा जब मैं चारों ओर से भक्त वृंद के द्वारा परिवेष्टित होकर घिरा होकर चैतन्य नित्यानंद के दर्शन कर पाऊंगा। महाप्रभु गौरचंद्र की जय हो जय हो जय हो। हे प्रभु, आप ही नित्यानंद को देते हैं, आपसे ही नित्यानंद की प्राप्ति होती है। फिर भी हे गौर हरि, यही कृपा कीजिए कि नित्यानंद सहित आपको मैं कभी ना भूलूं। यथा यथा तुम्ही दुई कर अवतार, तथा तथा दास्य मोर हऊ अधिकार। वृंदावन दास ठाकुर जी भगवान से इस प्रकार की अभिलाषा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जहां जहां आप दोनों अवतार ग्रहण करें, वहां वहां मुझे आप दोनों के दास्य का अधिकार मिले। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन स्वरूप हैं, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इस प्रकार से जो ये अंत्य खंड का षष्ठम अध्याय, जो छठवां अध्याय, ये संपूर्ण हुआ और सप्तम अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। जय जय श्री वैकुंठ नाथ गौर चंद्र, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद, जय जय अद्वैत श्रीवास प्रिय धाम, जय गदाधर श्री जगदानंद प्राण, जय श्री परमानंद पुरी रे जीवन, जय श्री दामोदर स्वरूपेर प्राणधन, जय वक्रेश्वर पंडितेर प्रियकारी, जय पुंडरीक विद्यानिधि मनोहारी, जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ, जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। श्री वैकुंठ नाथ गौर चंद्र की जय हो जय हो। श्री सेवा विग्रह नित्यानंद की जय हो जय हो। अद्वैत और श्रीवास के प्रिय धाम की जय हो जय हो। गदाधर और श्री जगदानंद के प्राण स्वरूप की जय हो। श्री परमानंद पुरी के जीवन स्वरूप की जय हो। श्री दामोदर स्वरूप के प्राण धन की जय हो। वक्रेश्वर पंडित के प्रियकारी की जय हो। पुंडरीक विद्यानिधि के मनोहारी प्रभु की जय हो। द्वारपाल गोविंद के नाथ की जय हो जय हो। हे प्रभु, जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। जो गोविंद हैं, महाप्रभु के जो सेवक हैं विशेष,
वो उनकी रक्षा का भाव लेके उनकी चौकीदारी करते हैं, हमेशा उनकी देख रेख करते हैं, इसलिए उनको द्वारपाल नाम से संबोधित किया गया। तेन मते नित्यानंद नवद्वीपे पुरे विहारेण प्रेम भक्ति आनंद सागरे निरवधि भक्त संगे करे न कीर्तन कृष्ण नृत्य गीत हैल सबार भजन गोप शिशुगण संगे प्रति घरे घरे ये न क्रीडा करी लेन गोकुल नगरे ते मत गोकुलेर आनंद प्रकाशी कीर्तन करे न नित्यानंद सुविलासी इच्छा माया नित्यानंद चंद्र भगवान गौर चंद्र देखिते हईल इच्छा तान। इस प्रकार से नित्यानंद नवद्वीपपुर में प्रेम भक्ति के आनंद सागर में विहार कर रहे थे। प्रभु निरवधि भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। कृष्ण संबंधी नृत्य गीत ही सबका भजन बन चुका था। गोकुल नगरी में गोप शिशुओं के साथ मिलकर प्रत्येक घर में जैसी क्रीड़ा की थी, उसी प्रकार गोकुल के आनंद का प्रकाशन करते हुए सुविलासी नित्यानंद कीर्तन कर रहे थे। दैव से इच्छामय भगवान नित्यानंद चंद्र की गौर चंद्र के दर्शन हेतु इच्छा हुई, उनके मन में अभिलाषा हुई श्री गौर चंद्र के दर्शनों की। आई स्थाने आई लेन संतो से विदाय नीला चले चली लेन चैतन्य इच्छाय परम विह्वल परिषद सब संगे आई लेन श्री चैतन्य नाम गुण रंगे हुंकार गर्जन नित्यानंद क्रंदन निरवधि करे सब पारिषद गण। आई के निकट से संतोष के साथ विदा ग्रहण पूर्वक नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य की इच्छा से नीलाचल की ओर प्रस्थान किया। सभी पार्षद वर्ग के साथ परम विह्वल प्रभु श्री चैतन्य नाम गुण कीर्तन करते करते जा रहे थे। सभी पार्षद निरवधि हुंकार गर्जन नृत्य और आनंद क्रंदन कर रहे थे। हे मत सर्वपथ प्रेमानंद रसे आई लेन नीला चले कतेक दिवसे कमलपुर ते आसी प्रसाद देखिया पड़ी लेन नित्यानंद मूर्छित हैया निरवधि नयन बहए प्रेम धार श्री कृष्ण चैतन्य बलि करे न हुंकार आसिया रहिला एक पुष्पेर उद्याने के बुझे ताहार इच्छा श्री चैतन्य विने। इस प्रकार से संपूर्ण मार्ग को कुछ दिनों में प्रेमानंद के रस में पार करके प्रभु नीलाचल आ पहुंचे। कमलपुर में आकर और प्रासाद देखकर नित्यानंद मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रभु के नेत्रों से निरवधि प्रेम धाराएं बह रही थी। प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य कहकर हुंकार कर रहे थे। वहां आकर प्रभु ने एक पुष्प के उद्यान में अवस्थान किया। श्री चैतन्य के अतिरिक्त उनकी इच्छा को कौन समझ सकता है। नित्यानंद विजय जानिया गौर चंद्र हरि बोल। एकेश्वर आई लेन छाड़ी भक्त वृंद ध्यानानंद ये खाने आछे न नित्यानंद से स्थाने विजय करीला गौर चंद्र। नित्यानंद के शुभागमन के बारे में जानकर गौर चंद्र भक्त वृंद को छोड़कर एकेश्वर पधारे, मतलब अकेले एकाकी पधारे। जहाँ नित्यानंद ध्यान के आनंद में विराजित थे, वहीं गौर चंद्र ने नित्यानंद के समीप आगमन किया। प्रभु आसी देखे नित्यानंद ध्यान पर प्रदक्षिण करीते लागिला बहुतर श्लोक बंदे नित्यानंद महिमा वर्णिया प्रदक्षिण करे प्रभु प्रेम पूर्ण हैया श्री मुखेर श्लोक सुन नित्यानंद स्तुति ये श्लोक सुनी ले हाया नित्यानंदे मति। प्रभु आकर ध्यान मग्न नित्यानंद को देखकर उनकी बहुत सी प्रदक्षिणाएं करने लगे। श्लोक के द्वारा नित्यानंद की महिमा का वर्णन करते हुए प्रभु प्रेम पूर्ण होकर प्रदक्षिणा करने लगे। जिस श्लोक को सुनने से नित्यानंद में मति होती है, नित्यानंद स्तुति स्वरूप उस श्रीमुख निश्रित श्लोक को सुनिए। महाप्रभु ने अपने मुख से कहा है। गृहणीयाद यवनि पाणिम विषेद वासौंडे
कालयं तथापि ब्रह्मणो वन्द्यं नित्यानन्दपदाम्बुजम् मदिरायवनियधिधरे नित्यानंद तथापि ब्रह्मार वंद्य बले गौरचंद्र। ए श्लोक पढ़ी प्रभु प्रेम वृष्टि करे नित्यानंद प्रदक्षिण करे गौर हरि। श्री गौरचंद्र ने कहा, नित्यानंद यद्यपि वारुणी और यवनी भी ग्रहण करते हैं तो भी वे ब्रह्मा के वंदनीय हैं। इस श्लोक को पढ़ते हुए प्रभु गौर हरि प्रेम वृष्टि का प्रकाशन करते हुए नित्यानंद की प्रदक्षिणा करने लगे। नित्यानंद स्वरूप जानिया से ही क्षण उठिले न हरि बलि परम संभ्रमे। देखी नित्यानंद गौर चंद्र वदन कि आनंद है ताहा नायाय वर्णन। हरि बलि सिंहनाद लागिला करिते प्रेमानंदे आछाड़ पड़े न पृथ्वी ते। गौर सुंदर को आए हुए जानकर श्री नित्यानंद स्वरूप भी उसी क्षण हरि कहकर परम संभ्रम के साथ उठ खड़े हुए। गौर चंद्र का मुख देखकर नित्यानंद को जो आनंद हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि कहकर सिंहनाद करते हुए नित्यानंद प्रभु पृथ्वी पर पछाड़ खाने लगे। दुई जन प्रदक्षिण करे दुहाकारे दुहे दंडवत हरि पड़े न दुहारे। क्षणे दुई प्रभु करे प्रेम आलिंगन क्षणे गलाधरी करे आनंद क्रंदन। क्षणे परानंदे गड़ी आय दुई जान महामत सिंहा जिनी दुहार गर्जान। कि अद्भुत प्रीति से करे न दुई जने पूर्वे ये न सुनिया छी श्री राम लक्ष्मणे। दुई जन श्लोक पढ़ी वर्णन वर्णे न दुहारे दुहारे दुहे ओढ़ हस्ते नमस्करे। अश्रु कंप हास्य मूर्छा पुलक वैवर्ण्य कृष्ण भक्ति विकारे रे यत आछे मर्म। इहा वै दुई श्री विग्रहे आरनाय सब करे कराये न चैतन्य गोसाई। कि अद्भुत प्रेम भक्ति हैल प्रकाश नयन भरिया देखे एकांत दास। दोनों के दोनों श्री गौर सुंदर और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों का प्रदक्षिण करने लगे। क्षण में दोनों प्रभु परस्पर प्रेमालिंगन करने लगे तो क्षण में गले लगकर आनंद क्रंदन करने लगे। परमानंद के कारण क्षण में दोनों पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। महामत्त सिंह से भी बढ़कर दोनों गर्जन कर रहे थे। पूर्व में जैसी प्रीति श्री राम लक्ष्मण के मध्य सुनी गई थी वैसी अद्भुत प्रीति दिखाई दे रही थी। दोनों जने श्लोक पढ़कर दोनों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। दोनों ही दोनों को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। अश्रु कंप हास्य मूर्छा पुलक वैवर्ण्य आदि कृष्ण भक्ति विकार के जितने भी मर्म हैं इन सब के अतिरिक्त दोनों के श्री विग्रह में और कुछ नहीं था। श्री चैतन्य गोसाई ही सब कर रहे थे करवा रहे थे। उस अद्भुत प्रेम भक्ति के प्रकाश को केवल एकांत दासी नेत्र भरकर देख रहे थे। तब कत क्षण प्रभु योड़ हस्त करी नित्यानंद प्रतिस्तुति करे श्री गौर हरि। नाम रूपे तुम्ही नित्यानंद मूर्तिमंत श्री वैष्णव धाम तुम्ही ईश्वर अनंत। फिर कुछ क्षणों के पश्चात प्रभु श्री गौर हरि हाथ जोड़कर नित्यानंद के प्रति स्तुति करने लगे। नाम रूप से आप मूर्तिमंत नित्यानंद हैं। नित्य आनंद स्वरूप मतलब जो हमेशा ही आनंद स्वरूप है। आप अनंत ईश्वर एवं श्री वैष्णव धाम हैं। यत किछु तोमार श्री अंगेर अलंकार सत्य 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 भक्ति योग अवतार। आपके श्री अंग पर जितने अलंकार हैं वे सब त्रिसत्य स्वरूप भक्ति योग के अवतार हैं। स्वर्ण मुक्ता हीरा कशा रुद्राक्षादि रूपे नवविधा भक्तिधारी आचे निज सुखे। नीच जाति पतित अधम यत जन तो माहते हले वे सबार मोचन।
स्वर्ण, मुक्ता, हीरा, कसा, रुद्राक्ष आदि के रूप में आपने निज सुख स्वरूप नव विधा भक्तियों को धारण किया है। जितने भी पतित अधम और नीच जाति के हैं, इस बार आपके कारण सभी का उद्धार हो गया है। जिसका तात्पर्य है, बहुत ही पावरफुल सा है, हम श्रवण करते चलेंगे। श्री गुरुदेव कर्म फल के कारण नीच योनियों में बसने वाले शिष्य का कलंक विदूरित करते हैं। उसे कुपांडित्य, क्योंकि पांडित्य तो वो होता है जिससे हम भगवान को प्रसन्न करें, और यहाँ का कुपांडित्य जो ऐसा अधिकतर जगत में है ही, सबको ही ज्यादा ही आता है, उसे कुपांडित्य एवं अधमता से मुक्त करते हैं। उसे पतित अधम एवं नीच जाति में रखकर स्वयं पवित्र एवं उत्तम श्रेष्ठ जाति वाले बनकर बैठे नहीं रहते। इसका जो सरल भाषा में अगर हम अपनी भाषा में समझे कि जो वास्तविक गुरु हैं, जो वास्तव में सदगुरु हैं, जिनको शास्त्र गुरु कह रहे हैं, जिनके लक्षण शास्त्र बता रहे हैं, वे किसी शिष्य को अधम नहीं देख सकते हैं। वो मतलब वो ऐसे सेटिस्फाइड नहीं होते कि मेरे से नीचे जो शिष्य गण है वे बहुत ही गर्हित जीवन में रहें और फिर मैं सुपीरियर कॉम्प्लेक्स में जीऊं कि देखा कितने ये तो ऐसे ही है, मैं ऐसा। गुरु कैसे होते हैं, जैसा हम अपने श्री गुरु महाराज जी में भी प्रत्यक्ष देखते हैं। गुरु गुरु होते हैं, गुरु मतलब महान, बड़ा होना। वे सबको गुरु बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार से वो प्रयास करते रहते कि हम बड़े बने। वे नहीं चाहते कि हम अधम ही रहें, और यही यहाँ पे कहा है। कुपांडित्य और कुपांडित्यता और अधमता से मुक्त करते हैं। जो हमारा जो दुनियादारी का जो पांडित्य है, जो हमें हमेशा अहंकारी बनाता है, उससे हमें मुक्त करवाते हैं और अधमता से मुक्त करवाते हैं। स्पष्ट कहा कि वे श्रेष्ठ बनकर बैठे नहीं रहते हैं। वे जो अधम है हम जैसे, उनको श्रेष्ठ बनाने में निरंतर लगे रहते हैं। और यही साधु का वास्तविक लक्षण है। साधु एकांतिक भक्त नहीं होते हैं कि एकांत में अपना अपना किया और शांति से हमारा और हमारा। वास्तविक साधु कपिल भगवान लक्षण बता रहे हैं श्री भागवत जी में कि वो दूसरों की भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। वो वैसे नहीं है कि हमारा तो सब ठीक ही चल रहा है, हर दिन ये भी अब बाकी अपना अपना सब देखें। वास्तविक साधु वह है जो दूसरों के भी आध्यात्मिक उन्नति को लेकर निरंतर सच में चिंतित रहते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु आत्मज्ञान प्रदान पूर्वक जीव कुल को जातिगत उच्चावचत्व, ऊंच नीच का भेदभाव एवं पाप पुण्य से मुक्त करते हैं। ये भक्ति दिया छे तुम्ही वनिक सवारे, ताहा वांछे सुर सिद्ध मुनि योगेश्वरे। सभी वर्णिकों को आपने जो भक्ति प्रदान की है, उसकी कामना सुर सिद्ध मुनि योगेश्वर आदि किया करते हैं। स्वतंत्र करिया वेदे कृष्ण रे काय, तेन कृष्ण पार तुम्ही करिते विक्रय। जिस कृष्ण को वेद स्वतंत्र मानता, उस कृष्ण को आप बेचने में समर्थ हैं। मतलब वो सुविज्ञो स्वराट, भागवत जी के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, स्वराट जो ऐसे परम स्वतंत्र है, पर आप उनको भी बेचते हो। हम लोग तो ऐसे घरों घरों में कुछ एक गलत मीनिंग में नहीं बोलते बेच के खा जाएगा ऐसे, पर यहाँ पे कहा कि आप कृष्ण को भी बेचते हो। मतलब भगवान को आप देने वाले हो, बिना गुरु तत्व के कोई भगवान को कैसे समझ जाएगा। नित्यानंद प्रभु कहते हमारे किनिया लह भज गौर, मुझे खरीद लो। खुद को भी बेचने को तैयार है और ठाकुर जी को भी। ठाकुर जी को भी हमें दे देंगे। मूल्य क्या है? मूल्य है अनुगत्य, मूल्य है श्रेष्ठ जनों का अनुशासन। बिना अनुशासन के बड़ी संपत्ति कोई नहीं खरीद सकता जगत में। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं जिन्होंने खूब अनुशासन का पालन किया है, या तो वे या उनकी आने वाली संततियां, वे ही कुछ बहुमूल्य से वस्तुएं भी खरीद पाते हैं। किसी न किसी जनरेशन ने तो अनुशासन का अच्छे से पालन किया, तब जाके वो संपत्ति संचय की है। तुम्हारे महिमा जाने वारे शक्तिकार, मूर्तिमंत तुम्हें कृष्ण रस अवतार।
बाह्य नाही जान तुम्ही संकीर्तन सुखे, अहर्निश कृष्ण गुण तोमार श्रीमुखे। आपकी महिमा को जानने की शक्ति किसमें है? आप कृष्ण रस के मूर्तिमंत अवतार हैं। संकीर्तन के सुख में आपको बाहरी शुद्ध बुद्ध का ज्ञान ही नहीं रहता है। रात दिन आपके मुख में कृष्ण गुण कीर्तन ही होता रहता है। ये स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। कृष्णचंद्र तुम्हारे हृदय निरंतर, तुम्हारे विग्रह कृष्ण विलास घर। अतएव तुम्हारे ये जने प्रीति करे, सत्य सत्य कृष्ण कबू ना छाड़ी बेतारे। तब कथ चणे नित्यानंद महाशय, बलिते लागिला अति करिया विनय। कृष्णचंद्र निरंतर आपके हृदय में विराजते हैं। आपका श्री विग्रह कृष्ण विलास का घर है। अतएव जो जन आपसे प्रीति करेंगे, सत्य सत्य उन्हें कृष्ण कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ क्षणों के पश्चात नित्यानंद महाशय अति विनम्रता पूर्वक कहने लगे, प्रभु आई तुम ये हमारे कर स्तुति, ये तुम्हारे वात्सल्य भक्तेर प्रति अति। प्रदक्षिण कर किवा कर नमस्कार, किवा मार किवा राख ये तो इच्छा तो मार। कोन वा वक्तव्य प्रभु आछे तोमा स्थाने, किवा नाही देख तुम्ही दिव्य दर्शने। मन प्राण सबार ईश्वर प्रभु तुम्ही ये करा से रूप करी आम्ही। आपने मोरे तुम्ही दंड धराईला, आपने गुचाईया ए रूप करीला। ताड खाडुवे त्रिवंशी शिंगा छांद दडी, इहा धरी लांग आम्ही मुनी धर्म छाडी। आचार्यादि तोमार यतेक प्रिय गण, सबारे दिला तप भक्ति आचरण। मुनि धर्म चढ़ाइया ये कैले हमारे, व्यवहारी जने से सकल सकल हास्य करे। तुम्हारे नर्तक आम्ही नाचाओ ये रूपे, तेही रूपे नाची आम्ही तोमार कौतुके। निग्रह की अनुग्रह तुम्ही से प्रमाण, वृक्ष द्वारे कर तुम्ही तोमारे से नाम। प्रभु होकर अपनी स्तुति श्री गौर सुंदर के मुख से सुनने के बाद नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, प्रभु होकर आप जो मेरी स्तुति करते हैं, यह आपकी भक्तों के प्रति अति वत्सलता है। भगवान अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के पैर धो रहे हैं। तो वो सुदामा जी, यहाँ पे मैं तुलना नहीं कर रही हूँ सुदामा जी के नित्यानंद प्रभु की, बस जो भक्त वत्सलता का उसका एक एग्जाम्पल। ये उनकी तुलना नहीं है, स्वयं श्री भगवान है और वो एक जीव है। और भगवान की ये भक्त वत्सलता है। भगवान किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं इस वत्सलता के लिए। प्रदक्षिणा कीजिए या नमस्कार कीजिए, मार डालिए या रक्षा कीजिए, जो चाहिए सो करिए, आपकी इच्छा है। हे प्रभु, आपके समक्ष कहने को क्या रह गया है? दिव्य दृष्टि से आपको क्या नहीं दिखाई देता है? हे प्रभु, हे ईश्वर, आप ही सबके मन एवं प्राण हैं। आप जैसा करवाते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। आपने ही स्वयं मुझे दंड धारण करवाया, आपने ही उसे छुड़ाकर ऐसा किया। मैंने मुनि धर्म का त्याग करके ताड़ खाडू वेत्र सिंगा छंद दड़ी आदि को धारण किया। आचार्य आदि आपके जितने प्रियजन हैं उन सबको आपने तपस्या रूप भक्ति आचरण प्रदान किया है। मुनि धर्म छुड़वा कर आपने मुझे जो गति प्रदान की है, उसे देखकर सभी व्यवहारिक जन हंसते रहते हैं। मैं आपका नर्तक हूँ, आप मुझे जैसे नचाते हैं मैं वैसे ही आपके कौतुक के कारण नाचता हूँ। निग्रह या अनुग्रह इन सबके प्रमाण स्वरूप आप ही हैं। वृक्ष के माध्यम से भी आप अपना नाम संकीर्तन करवाते हैं। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि मतलब अगर सरल भाषा में बोले, मैं तो बेचारा सिंसियर टाइप का व्यक्ति था, आपने मुझे ऐसा बनवाया है जिसे देखकर जो प्रैक्टिकल लोग हैं वो हंसते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको जैसे आनंद आया वैसे। मैं बस एक नाचने वाला हूँ, आप नचाने वाले, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे नचा लो।
प्रभु भले तुम्हारे ये देह अलंकार, नवविधा भक्ति भई किछु न है यार। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि नमस्कार, ऐसे तुम्हारे सर्वकाल अलंकार। प्रभु ने कहा, आपके श्रीअंग में विराजित अलंकार समूह नवविधा भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्रवण कीर्तन स्मरण एवं नमस्कार आदि सर्वकाल आपके अलंकार हैं। जो आपके इस शरीर में, जो ये देह में अलंकार स्वरूप जो दिख रहे हैं, क्या है? प्रतिनिधि है नवविधा भक्ति की। वो इसलिए नहीं पहने वो फैशन दिखाने के लिए या खुद को अमीर दिखाने के लिए कि हम ऐसे ऐसे गहने पहनते हैं। वे नवविधा भक्ति के प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतीक हैं। नाग विभूषण ये न धरे न शंकरे, ताहा नाही सर्वजने बुझी वारे पारे। परमार्थे महादेव अनंत जीवान, नाग छले अनंत धरे न सर्वक्षण। ना बुझिया निंदे तान चरित्र अगाध, यतेक निंदये तार हाय कार्यवाद। मोहित तो मार अंगे भक्ति रस बिने, अन्य नाही देखो कबू काय वाक्य मने। नंद गोष्ठी रसे तुम्ही वृंदावन सुखे, धरियाच अलंकार आपन कौतुके। शंकर के द्वारा नाग विभूषण धारण करने का कारण सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। परमार्थ में महादेव अनंत जीवन स्वरूप हैं। नाग के छल से सर्वक्षण अनंत को धारण करते हैं। बिना समझे जो लोग अगाध चरित्रवान शंकर की निंदा करते हैं, उन सबके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मैं तो काय मनो वाक्य से आपके श्रीअंग में कभी भी भक्ति रस के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता हूँ। आपने वृंदावन सुख स्वरूप नंद गोष्ठ के रस में कौतुक के साथ इन अलंकारों को धारण किया है। श्री गौर सुंदर बहुत सुंदर यहाँ पे बात कह रहे हैं। जैसे शिव जी को कोई प्रथम दृष्टया देखे, क्या फालतू सांप वाप लपेट के ऐसे घूमते रहते हैं, सब अलग अलग विधर्मी लोग कहते ही है कि तुम लोगों के ऐसे भगवान होते, कोई बंदर जैसे, कोई ऐसे अजीब अजीब से। तो इसी बात को कह रहे हैं कि जो अनंत है, जो शेष है, उनसे इतना प्रेम है भोलेनाथ का कि उनको अपने गले में धारण किए रहते हैं। ऐसे ही आप भी जो नंद गोष्ठी का जो भाव है, जो गोप वाला जो भाव है, वो गोप बालक वाला, उस कौतुक से अपने इन अलंकारों को धारण किया है। जिससे उनके संन्यास आदि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि गहने पहन दिए तो ऐसा। यह देखी ये सुकृति चित्ते पाया सुख, ते अवश्य देखी वे कृष्ण श्री मुख। यह देखकर जिस सुकृतिमान के मन में सुखोदय हो रहा है, वह निश्चय ही कृष्ण को देख पाएगा। जो नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है, महाप्रभु कह रहे हैं, जिसको ऐसा स्वरूप देखकर आनंद आएगा वही श्री कृष्ण को दर्शन कर पाएगा। क्योंकि गुरु वैष्णव भगवान, ये तीनों में से एक भी कड़ी को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तीनों की ही कृपा से आध्यात्मिक पथ हमारा सुदृढ़ हो पाता है। आज के इस प्रसंग को यहीं पे ही विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।